अरे बच्चों, आज फिर आप लोगों का आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न का पार्ट 2, जिसमें प्रश्नावली से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित को संयुक्त भिन्न में बदलें। कल हम लोग भिन्न के बारे में, प्रत्येक भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। अब इसको संयुक्त भिन्न में बदलना है। ये सारे के सारे भिन्न जो हैं ये आपका विषम भिन्न में है, तो इसको संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है ये कल भी बताया गया था। और फिर आप देख लीजिए, हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ये पहला है 8/5, दूसरा 21/8, तीसरा 329/17 और चौथा है 89/13। ये सभी क्वेश्चन सभी को आपको संयुक्त भिन्न में चेंज करना है, लेकिन एक क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं। जैसे 8/5, तो नीचे वाली जो हर है उसको भाजक बनाइए और ऊपर वाले अंश को भाज्य बनाइए और भाग दीजिए। कितना बार भाग लगता है लगने दीजिए। उसके बाद लास्ट में जब भाग नहीं लगेगा, शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि भागफल को पूर्णांक में ले आइए। जैसे 1 पूर्णांक और शेष को आप बना दीजिए अंश, यानी ऊपर ले जाइए तो 3 यहाँ चला आया और 5 नीचे था तो 5 नीचे ही रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया आपका 1 पूर्णांक 3/5। इसी के आधार पर आप दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी बना लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नांकित संयुक्त भिन्नों को विषम भिन्न में बदलिए। इसमें है संयुक्त भिन्न में दिया हुआ है और विषम भिन्न में बदलना है। देखिए आप, 3 पूर्णांक 1/5 है, ये 7 पूर्णांक 5/8 है, ये 10 पूर्णांक 6/13 है, ये 75 पूर्णांक 3/70 है। तो करना क्या है, 3 पूर्णांक 1/5 को देखिए पूरा एकदम सॉल्व करके दिखाए हैं कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे। जितना आएगा वो अंश हो जाएगा और हर वही रहेगा जो इसमें है, यानी 5 का 5 ही रहेगा। तो 3 × 5 + 1/5, ठीक है। अब तो आ गया, इसको सॉल्व किए तो 16, तो 16/5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा, तीसरा और चौथा भी बना लीजिएगा। इसमें मान लीजिए, देखिए बड़ा है तो 75 और 70 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और जितना आएगा उसमें 3 जोड़िएगा, वो हो जाएगा ऊपर का, यानी अंश हो जाएगा और हर में 70 का 70 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा भी हो गया। एक क्वेश्चन बना दिए, बाकी 3 क्वेश्चन अपने से बना लेना है। तीसरा में है, निम्नांकित को लघुत्तम रूप में बदलें। भिन्नों को लघुत्तम रूप में बदलना मतलब उसको काट करके एकदम छोटा रूप में लाना, ठीक है। जैसे 9/12 एक भिन्न है, इसको लघुत्तम रूप में लाने का मतलब है कि इसको काटिए, जो आप काटने के लिए जानते पहले से। जितना बार में जिससे कटेगा, 3 से कट रहा है दोनों, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और तो कटने वाला है नहीं, और तो नहीं कटेगा, इसलिए ये लघुत्तम रूप में आपका हो गया 3/4 इसका आंसर हो गया पहला का, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा, तीसरा, चौथा भी बना सकते हैं। जैसे दूसरा भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए आप, दूसरा है आपका 40/85। अब ये देखिए, दोनों जो है सो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से दोनों को काट देंगे। 5 से कटेगा 40 8 बार में, और ये कटेगा आपका 17 बार में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8/17। इसी को कहते हैं लघुत्तम रूप में लाना। तो लघुत्तम रूप में इस तरह से आप ले आइएगा। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा और चौथा आप खुद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में और कुछ क्वेश्चन है जो छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक उसमें हम लिखे थे। फिर इधर देखिए आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी आपको भिन्नों को लघुत्तम रूप में व्यक्त करना है, यानी काटना है। काट के जितना बार कटेगा, जितना छोटा से छोटा हो पाएगा, वो ला करके आपको वही आंसर होगा, ठीक है। अब 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में कहता है कि निम्नांकित में सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न तथा इकाई भिन्न को पहचान कर लिखें। इन सब भिन्नों में हमको पहचानना है कौन जो है सो किस प्रकार का भिन्न है। तो सबसे पहले आप देखिए सम भिन्न। सम भिन्न कौन कौन सा है इसमें? तो सम भिन्न का परिभाषा है कि जिस भिन्न का
अंश छोटा और हर बड़ा हो, ठीक है, वो समभिन्न कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे किसमें किसमें है, 4/5 में है, तो समभिन्न में आपका आ गया 4/5। उसके बाद किसमें है, 1/8 में भी है और 1/9 में, ठीक है, इतना ही में है। और विषम भिन्न सम भिन्न का ठीक अपोजिट, यानी जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो अंश बड़ा और हर छोटा देखिए किसमें किसमें है, तो आपका है सबसे पहले 16/9 और 17/11 और 25/13, ये तीनों हो गए आपके विषम भिन्न। फिर है संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न का परिभाषा है कि जिस भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न हो, पूर्णांक और सम भिन्न संयुक्त रूप से हो, उसे हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए इसमें 3 पूर्णांक 8/17, 3 है पूर्णांक और 8/17 है सम भिन्न, तो ये हो गया आपका संयुक्त भिन्न। 3 पूर्णांक 8/17 और एक और है 2 पूर्णांक 9/15, और तो इसमें है नहीं। फिर उसके बाद है इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न किसको कहते हैं, तो जिस भिन्न का अंश एक हो, छोटा हो नहीं, छोटा हो तो सम भिन्न हो गया, जिस भिन्न का अंश एक हो वह जो है इकाई भिन्न हो गया। तो इसमें है आपका 1/8 और 1/9, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इकाई भिन्न है वो सम भिन्न भी है, क्योंकि इकाई भिन्न सम भिन्न का परिभाषा को पूरा कर रहा है। सम भिन्न का परिभाषा है कि अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो इसमें तो वो बात है ही क्या। इकाई भिन्न का परिभाषा है कि जिसका अंश एक हो, इसलिए जिसका अंश एक रहेगा वही इकाई भिन्न होगा, तो ये 2 है। फिर इसमें देखिए आप, निम्नांकित समूहों में सबसे बड़ा कौन है। जैसे पहला में दिया है आपका 5/16 और 7/25, ये दोनों में बड़ा कौन है। दूसरा में 8/5 और 9/7, इन दोनों में बड़ा कौन है। तीसरा में देखिए आपको 4 भिन्न दिया हुआ है, 5/16, 7/24, 9/26, 11/36, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, यही चुनना है, केवल सबसे बड़ा कौन है ये चुनना है। चौथा में भी दिया हुआ है 3 भिन्न और 5वां में भी 3 भिन्न दिया हुआ है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है ये आपको चुनना है। तो भिन्नों में कैसे जानेंगे कि बड़ा कौन है, ठीक है, 5/16 बड़ा है कि 7/25 बड़ा है, कैसे पता चलेगा। तो इसका अगर 2 भिन्न है, 2 भिन्नों का अगर तुलना करना है, समझे, तब एक अलग तरीका है और बहुत आसान तरीका है। 2 भिन्नों का तुलना करना है तो एक का अंश और दूसरे का हर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125। तो 125 लिखे एक तरफ, और दूसरे तरफ देखिए 7 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112, ठीक। अब देखिए कि 125 बड़ा है कि 112 बड़ा है। 125 बड़ा है, तो 125 किसका आया था, किसके अंश को दूसरे के हर से मल्टीप्लाई, अंश किसका है ये देखना है हमको, अंश किसका है उसके तरफ जाएगा वो, है ना। तो 5 और 25 को मल्टीप्लाई करने से आया था, तो अंश 5 है, इसका है 5/16 का, तो इधर 125 आया, इधर 112 आया, इसका मतलब 5/16 बड़ा हो गया, नहीं। और वैसे देखने में लग रहा है कि 7/25, क्योंकि ये 5 है, ये 16 है, ये 7 है, ये 25 है, दोनों बड़ा है उससे, क्या 5 से भी बड़ा 7 है, 16 से भी बड़ा 25 है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, भिन्न का अलग तरीका है, वो तरीका भी आप अपना सकते हैं, लेकिन वो आपका वो जो लड्डू वाला जो कल बताए थे, लेकिन वो एक्यूरेट आपको हर समय नहीं पता चल पाएगा, इसलिए अनौपचारिक तरीके से आप उसको कर सकते हैं। जैसे 5 लड्डू 16 आदमी और 7 लड्डू 25 आदमी, तो ज़्यादा हिस्सा कहाँ होगा, जहाँ 5 लड्डू 16 आदमी है वहाँ, कि जहाँ 7 लड्डू 25 आदमी है वहाँ। जहाँ 5 लड्डू 16 आदमी है वहाँ ज़्यादा मिलेगा, समझे कि नहीं। क्योंकि लड्डू भले 7 है लेकिन आदमी देखो कितना बढ़ गया,
25 हो गया, इसलिए यहाँ पर कम होगा, यस सर। है ना। लेकिन इसका जो तरीका है, जो प्रोसेस है, सो देखिए क्या है। सबसे पहले 5/16 7/25 यानी पहला क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। इसी के आधार पर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी बना लेंगे, कोई भी भिन्न रहे। ऐसा इस नियम से बना दे रहे हैं, इसमें जितना भी भिन्न रहेगा कोई बात नहीं है। क्या यहाँ पर जैसे 2 भिन्न था तो दोनों के हर का आप पहले लासा निकालेंगे, नहीं। तीसरा में मान लीजिए 4 भिन्न है तो चारों के हरों का लासा निकालेंगे, 16, 24, 26, 36 चारों का, है ना। यहाँ 2 भिन्न था तो 2 हर का निकाले, तो 2 हर का जो है लासा निकल के आपका 400। अब यहाँ पर क्या करना है, अब दोनों के हर को 400 बनाना है, दोनों के हर को 400 बनाना है। 5/16 के हर को भी और 7/25 के हर को भी, दोनों को 400 बनाना है। तो 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप 5/16 बराबर 5/16 के हर को 400 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जानते हैं आप, 25 से। 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा, तो अंश को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन के वैल्यू में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके वैल्यू को हम 400 करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 5 को भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब जो आएगा वो आएगा आपका 125/400। ये 5/16 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये 5/16 और 125/400 ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है, इक्वल है। क्या केवल रूप चेंज हुआ है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, इसका गुण चेंज नहीं हुआ है, रूप बदल गया, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम दूसरा भिन्न को भी, हर को हम 400 करेंगे तो 7/25 बराबर, अब 25 को 400 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से। इसको 16 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अंश को भी 16 से करना पड़ेगा, 25 × 16 बराबर कितना हो जाएगा, 112/400। अब दोनों का हर जो है तो हो गया 400। जब हर बराबर हो जाए, जब 2 भिन्नों का हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा रहता है वही भिन्न बड़ा रहता है, समझे कि नहीं। तो हर तो दोनों का बराबर है, अब अंश का तुलना करते हैं तो अंश किसका बड़ा है, इसका, इसलिए ये भिन्न बड़ा हुआ। जब ये भिन्न बड़ा हुआ तो समझ लो ये भिन्न बड़ा हुआ, क्योंकि इसी का ने दूसरा रूप है ये। 125/400 बड़ा है, इसका मतलब है कि 5/16 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके नीचे, यहाँ नीचे जगह नहीं इसलिए आप लिखेंगे कि चूंकि 125/400 इज ग्रेटर देन 112/400। हम क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं कि चूंकि 125/400 बड़ा है 112/400 से, है ना। 112/400 से बड़ा है 125/400, इसलिए 5/16 भी बड़ा होगा 7/25 से, क्योंकि 125/400 जो आया है वो इसका रूप है, और 112/400 जो आया है वो इसका दूसरा रूप है, ठीक है। इसलिए 5/16 बड़ा है। तो यहाँ पर पूछा था कि कौन बड़ा है, केवल बड़ा को ही लिखना आपको आंसर, ठीक। तो आप लास्ट में इसलिए लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर, अभिष्ट भिन्न मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन भिन्न बड़ा है, ठीक है। तो अभिष्ट भिन्न हो गया आपका 5/16, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप सभी को करना है आपको। मान लीजिए इसमें 4 भिन्न है, इससे मत हड़बड़ाइएगा, 4 भिन्न है तो कोई बात नहीं है, तो इन चारों भिन्नों के हर का पहले लासा ज्ञात करेंगे। जितना आएगा लासा उतना ही सभी के हर को करना है, और उतना करने के लिए हर को
उतना करने के लिए जितना से गुना करना पड़ेगा उतना ही से अंश को भी गुना करते जाइएगा। ठीक है। और इस तरह से जैसे यहाँ 2 भिन्न था तो 2 बार लिखे, 4 भिन्न रहेगा तो 2 बार और लिखाएगा। क्या फिर चारों का आ जाएगा, चारों का आ जाएगा ना, हर एक जैसा आ जाएगा, अंश सबका अलग अलग। फिर उसमें से देखेंगे जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बाकी क्वेश्चन खुद से करना है, खुद से करने का प्रयास करना है। फिर भी अगर नहीं हुआ, किसी प्रकार का दिक्कत हुआ तो आप कमेंट में लिखेंगे, फोन करके पूछेंगे तो हम बताएंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित भिन्नों को समहर बनाएं। जो अभी आप इसके पहले वाला क्वेश्चन में कर चुके थे, भिन्नों को समहर बनाए थे, दोनों भिन्नों का हर बराबर किए थे ना भी 400। तो इस तरह से करना है, इन सभी भिन्नों को समहर बनाना है। जैसे 1/4, 1/6, 1/9 सब का हर बराबर हो, ऐसा आप चेंज करें। ठीक है। तो हम इसमें बना देते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये संयुक्त भिन्न में है। ये सब तो ठीक है, वो संयुक्त भिन्न में है। तो संयुक्त भिन्न वाले को पहले आप विषम भिन्न में चेंज करेंगे। जैसे चौथा में देखिए 3 पूर्णांक 1/2, 4 पूर्णांक 1/5, 6 पूर्णांक 1/9, इसके हर को बराबर करना है, समहर करना। समहर मतलब बराबर हर। ठीक है। तो इसको पहले विषम भिन्न में चेंज किए तो 3 पूर्णांक 1/2 का आया 7/2, इसका आया 21/5 और इसका आया 55/9। ठीक है। अब इसको समहर करना है, यानी हर को बराबर करना है। तो इसके लिए आपको पहले इसके हरों का लासा ज्ञात करना होगा, यानी 2, 5 और 9 का लासा हो गया 90। अब क्या करना है, अब सभी के हर को 90 करना है। सभी के हर को कितना करना है, 90। तो 90 कैसे करते हैं देखिए, अभी आप पहले भी देख चुके हैं। तो 7/2 बराबर, अब 2 को 90 करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 से। तो 7 को भी करना पड़ेगा 45 से, ये 2 के चलते। ठीक है। तो आप इसको गुना करेंगे, 45 को 7 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 3 × 31, इतना बटा 90। ठीक है। 315/90। अब इसमें करते हैं 21/5, ये 5 को करना है 90। ठीक है। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से, ऊपर भी 18 से। 21 × 18 कीजिए और 5 × 18 करेंगे, कितना आएगा देखते हैं, गुना कीजिए 21 और 18। फिर है 55/9, 55/9। तो इसमें 9 को 90 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए 55 को भी 10 से और 9 को भी 10 से। तो आएगा इसका 550/90। ठीक है। 21 को 18 से मल्टीप्लाई कितना आया, 378 378/90। अब सबका हर बराबर हो गया, सबका हर हो गया ना 90, समहर हो गया, ये बराबर हर। तो समहर करके तो फिर यही सब हो जाएगा आंसर तीनों। क्या आंसर हो जाएगा, इसलिए 315/90, 378/90 और 550/90, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब आपको इसी प्रकार से सबको कर लेना है। इसमें देखिए 1/4 है तो 4, 6, 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, नहीं, और जितना आएगा एलसीएम उतना बनाएंगे। इसमें 5, 15, 18 का एलसीएम निकालना होगा। इसमें 16, 24, 40 का, ये तो हो ही गया। इसमें 3, 5, 18, 20 और 50 का एलसीएम निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी लंबा हो, जितना लंबा होगा उतना यहाँ पर लंबा जाएगा, और क्या होगा, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। यही केवल ध्यान रखना है कि
जितना एलसीएम आएगा उतना ही सभी के हर को बनाना है, और उतना बनाने के लिए हर को जितना से मल्टीप्लाई करना होगा उतना ही उसके अंश को भी करना पड़ेगा। जिस भिन्न का हर को जितना से मल्टीप्लाई करना होगा उसका अंश को भी उतना ही से। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को आरोही क्रम में सजाएं। यानी देखिए पहला नंबर में है 5/8, 3/5, 4/3 और 9/8। इन चारों भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी छोटा भिन्न को पहले रखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इसमें से सबसे छोटा है कौन, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो इसको जानने के लिए फिर से अभी हमको सभी भिन्नों को समहर करना पड़ेगा, इक्वल आपका डिनोमिनेटर करना होगा सबका। ठीक है, तो समहर करने के लिए सभी भिन्नों के हर का हम लासा निकालते हैं। जैसे देखिए ये सारे भिन्न है, 8, 5, 3, 8 इसका हर है, इसका लासा निकाले तो 120 निकला। यानी सभी भिन्नों के हरों को 120 बनाना है, तो 5/8 को के हर को 120 बनाए तो आ गया 75/120, क्योंकि 8 को 15 से गुना करने पर 120 हो रहा है, इसलिए 5 को भी 15 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए 5/8 को बदले तो आया 75/120, 3/5 को समहर किए तो आया 72/120, और 4/3 को किए तो आया 160/120, और 9/8 आ गया आपका 135/120। ठीक है, अब हमको क्या चुनना था, सबसे छोटा को सबसे पहले, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा इनमें से आपका हो जा रहा है 72/120। तो वही हम यहाँ पर लिख दिए कि 72/120 इज स्मॉलर देन 75/120, इज स्मॉलर देन 135/120, इज स्मॉलर देन 160/120। मतलब ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आरोही क्रम बराबर, तो आरोही क्रम में अब हम ओरिजिनल फ्रैक्शन को रखेंगे, ओरिजिनल भिन्न को रखेंगे। तो 72/120 किसका आया था, 3/5 का, तो 3/5 पहले लिख दिए। ठीक है, 3/5 का आया था ना। 75/120 किसका आया था, 5/8 का, तो 5/8 लिख दिए। 135/120 किसका आया था, 9/8 का। ठीक है, और 160/120 आया था आपका 4/3 का। इसलिए आरोही क्रम में आपको इस तरह से सज गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट नहीं, पहले इसके पहले आपको ये जानना है कि आपको दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन खुद बनाना है। इसी तरह से आपको करते जाना है। सभी हरों का लासा ज्ञात कीजिए, फिर भिन्नों को समहर कीजिए, और समहर करने के बाद देखिए कौन सबसे छोटा है, छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़ा तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से आपका है, निम्नांकित को अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक उसी का अपोजिट वो था आरोही क्रम में, ये है अवरोही क्रम में। सारा काम उसी तरह से करना पड़ेगा, आपको समहर करना पड़ेगा भिन्नों को। तो समहर कर दिए तो देखिए सबका हर हो गया 180, सबका हर हो गया 180। 7/12 को चेंज करके आ गया 105/180, 11/15 आया आपका 132/180, और 13/18 आया 130/180। ठीक है, अब इसमें अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा को सबसे पहले रखना होगा, तो सबसे बड़ा आके आपका 132/180, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, अब इसी के क्रम के अनुसार आपको अवरोही क्रम में 132/180 आया 11/15 का, 11/15 पहले, फिर 13/18, फिर 7/12। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में। तो इस तरह से आपका पूरा हुआ 8 क्वेश्चन इस चैप्टर का। और आज का वीडियो यहीं तक स्थगित होता है। धन्यवाद।